बीमार थी, इसलिए वो माँ बेटी 2 दिन से ही भूखी थीं। मम्मा, आज मैं भोजन की खोज में जा रही हूँ। गुड़िया बेटी, मुझे डर है, आप अभी छोटी हो। मम्मा, जब तक मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगी तो मुझे कैसे मालूम होगा कि भोजन की खोज कैसे करते हैं। मैं जा रही हूँ। मेरी बातें याद है ना बेटी, किसी अजनबी पर विश्वास नहीं करना और किसी बुरे पक्षी के साथ नहीं जाना। मम्मा, आपकी ये बातें मुझे अच्छे से याद है। फिर चिड़िया की बेटी गुड़िया अपने घर से भोजन की खोज में निकल जाती है। वो उड़ते उड़ते दूर तक निकल जाती है। आज पहले दिन गुड़िया अकेली घर से भोजन लेने निकली थी और बारिश ने भी आज ही आना था। थोड़ी देर में ही तेज बारिश शुरू हो जाती है। गुड़िया जानती थी कि ऐसी बारिश में पक्षियों के लिए उड़ना ठीक नहीं होता, इसलिए गुड़िया वहाँ एक पेड़ के पत्तों के नीचे छुपकर बैठ जाती है। मैं यहाँ थोड़ी देर बैठ जाती हूँ और फिर जब बारिश रुकेगी तो मैं भोजन लेकर अपने घर चली जाऊंगी। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मैं यहाँ हूँ। गुड़िया को कोई आवाज सुनाई देती है। वो इधर उधर देखती है। बचाओ, मुझे बचाओ। गुड़िया वहाँ से उड़ती है। थोड़ी ही दूर उसे एक छोटा चील का बच्चा एक कांटेदार झाड़ी में फंसा हुआ दिखाई देता है। गुड़िया उस छोटे बच्चे के पास जाती है। आप यहाँ कैसे फंस गए? प्लीज मुझे बचाओ, मेरा पंख घायल हो गया है। मैंने अभी नया नया ही उड़ना सीखा है। मैं मम्मा पापा से चोरी घर से निकला था कि यहाँ फंस गया। फिर गुड़िया उसे निकालने की कोशिश करती है, मगर वो झाड़ी बड़ी थी, इसलिए गुड़िया उसे हटा नहीं पाती। मुझसे ये नहीं हो रहा, ये झाड़ी बड़ी है। वो सामने बड़े सूखे पेड़ के पास हमारा घर है। आप मेरे मम्मा पापा को बुला कर लाएं, वो मुझे बचा लेंगे। प्लीज दोस्त। मगर गुड़िया सोच रही थी, वो डर रही थी कि वो कैसे एक चील के परिवार के पास जा सकती थी, क्योंकि चील तो मांसाहारी होती है। दोस्त प्लीज मेरी मदद करें, मैं मर जाऊंगा। मैं जाऊंगी दोस्त, मैं आपके मम्मा पापा को बुलाने जाऊंगी। फिर गुड़िया वहाँ से उड़ती है। वो बारिश में भीगती हुई सूखे पेड़ के पास जाती है। देखो देखो, छोटी चिड़िया हमारी तरफ आ रही है। पत्नी जी, आज तो बारिश में मांस मिल गया और वो भी खुद चलकर हमारे पास आ रहा है। गुड़िया भी वहाँ पहुँच जाती है। छोटी चिड़िया, क्या घर से लड़कर आई हो यहाँ? नहीं, मैं तो घर से भोजन लेने निकली थी। वहाँ झाड़ियों में आपका बेटा फंसा हुआ है। मैंने निकालने की कोशिश की, मगर वो कांटेदार झाड़ी बड़ी है। ये सुनकर मम्मा और पापा चील दुखी हो जाते हैं। कहाँ है मेरा बेटा? चीलू कहाँ है चिड़िया? आप मेरे साथ चलें। फिर मम्मा और पापा चील दोनों गुड़िया के साथ जाते हैं और गुड़िया उन्हें चीलू के पास ले जाती है। मम्मा पापा मुझे बचा लें। सॉरी, मैं फिर कभी अकेला इस तरफ नहीं आऊँगा। डरो ना बेटे, हम आगे हैं, हम बचा लेंगे अपने बेटे को। फिर मम्मा चील और पापा चील वो झाड़ी वहाँ से हटाकर अपने बेटे को बाहर निकाल लेते हैं। मम्मा, अगर ये छोटी चिड़िया ना होती तो मैं इस बारिश में ही मर जाता और किसी को खबर ना होती। चिड़िया, आप हमारे साथ चलें, मैं आपको भोजन देती हूँ, मेरे पास घर में भोजन है। फिर गुड़िया उन चीलों के साथ जाती है। लो बेटी, ये भोजन आप ले लो। आपने हमारे बेटे की जान बचाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अगर कभी हमारी जरूरत पड़े तो जरूर बताना। मैं अपनी मम्मा के साथ किसी दिन आपसे मिलने आऊंगी दोस्त। चीलू से ऐसे कहते हुए गुड़िया वापस चली जाती है। बारिश भी रुक गई थी, मौसम बहुत अच्छा हो गया था। बेटी, मैं बहुत परेशान थी। जब बारिश शुरू हुई मैं तो डर गई थी। मम्मा, मुझे थोड़ी देर हो गई। फिर गुड़िया अपनी मम्मा को सारी बात बताती है। मम्मा, वो छोटा चीलू तो मेरा दोस्त बन गया है। बहुत अच्छा किया बेटी, जो आपने चील के उस बच्चे की मदद की। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। मम्मा चिड़िया भी ठीक हो गई थी। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी दोनों भोजन लेने गई हुई थीं। उन्हें एक जगह से कुछ दाने मिल जाते हैं। गुड़िया बेटी, आज तो दाना बहुत जल्दी मिल गया। हम कोई मीठा फल भी ढूंढ लेते हैं। वहाँ एक कौवी आ जाती है।
बड़ी सियानी है तो चिड़िया, मेरा रखा हुआ दाना उठा रही हो। भागो यहाँ से, ये दाना तो मेरा है। कौवी, ये दाना हमारा है, हमने पहले ढूंढा है इसे। लगता है तुम पिटोगी मुझसे। मम्मा छोड़े इसे, हम कहीं और से अपना दाना ढूंढ लेंगे, आप चलें। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी वो दाना छोड़कर वहाँ से चली जाती हैं। चिड़िया की बच्ची, मेरे होते हुए मीठा फल तुम कैसे खाओगी? मैं ये दाना खाकर अभी तुम्हारे पीछे आती हूँ। गोरी कौवी वो दाना खा लेती है और फिर से उड़ती है। रास्ते में कौवी का पति कालू कौवा भी आ जाता है। कालू कालू जल्दी चलो, चिड़िया को थोड़ा तंग करते हैं। उस दिशा में गई है छोटी चिड़िया। वो दोनों फिर से चिड़िया के पीछे जाती हैं। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी फिर से अपने लिए दाना ढूंढती हैं। कौवे वहाँ भी पहुँच जाते हैं। लाओ लाओ, ये दाना तो कल मैं देख कर गया था, ये दाना मुझे दे दो। अब ऐसा नहीं चलेगा। अच्छा, तो फिर पिटोगी क्या? सियानी बनो चिड़िया सियानी, हम कौवों से ना ही उलझो तो अच्छा है। थोड़ी दूर बैठा चीलू अपनी दोस्त गुड़िया को देखकर वहाँ आ जाता है। दोस्त दोस्त, आप कैसी हो? और ये कौवे आपसे क्यों लड़ रहे हैं? चल भाग छोटे चील के बच्चे, ये हमारा आपस का मसला है। इन्होंने पहले भी हमारा दाना छीन लिया और अब फिर से हमें डरा रहे हैं। मैं अभी मम्मा पापा को बुलाता हूँ। फिर चीलू जल्दी से अपने मम्मा और पापा को बुला लाता है। काली कौवी, दूसरों को तंग करने का बहुत शौक है तुम्हें क्या? नन्ना चील जी, ये दाना तो मेरा पति छीन रहा है। नहीं नहीं चील दी, इसी ने मुझे कहा था। अगर फिर कभी इस चिड़िया को तंग किया तो हम तुम्हें कच्चा खा जाएंगे, भागो यहाँ से। फिर वो कौवे वहाँ से भाग जाते हैं। अगर आप ना आते तो ये कौवे हमें मारने ही वाले थे। अगर फिर कभी ये कौवे आपको तंग करें तो चिड़िया हमें जरूर बताना, फिर देखना मैं इनका क्या हाल करूँगी। फिर मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी खुशी खुशी घर लौट जाती हैं।